थैंक यू सो मच साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान की इज्जत रखने के लिए, पाकिस्तान टीम को वाइट वॉश से बचाने के लिए। दोस्तों, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। कोई ऐसा प्लेयर हो जिसके एक साल में सबसे ज़्यादा टी20 फॉर्मेट में रन हो, 1000 प्लस उसके रन हो, 59 की उसकी एवरेज हो, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट हो, 4 सेंचुरी हो, और मजे की बात ये सबसे ज्यादा टी20 फॉर्मेट में एक साल में ही मैन ऑफ द मैच हासिल कर रखे हो। क्या ऐसे प्लेयर को बेंच गर्म करने के लिए रखना चाहिए? ऑफ कोर्स आप में से 99% लोग यही कहेंगे इसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना चाहिए, इसको पूरे मौके मिलने चाहिए जैसे दूसरे प्लेयर को मौके मिल रहे हैं। लाइक साइम यूब, मोहम्मद हारिस को मौके मिल रहे हैं। साइम यूब को तो बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं ना, नो डाउट साइम यूब को पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चांसेस दिए गए हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान को उतने चांसेस नहीं दिए गए। लास्ट सीरीज में पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच हासिल करता है साहिबजादा फरहान। जो अभी नेक्स्ट सीरीज थी हमारी, अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, तीसरे टी20 में, यानी साहिबजादा फरहान का पहला मैच है, लेकिन तीसरे टी20 में जब पानी सर से गुजर गया, पाकिस्तान टीम की लंका लग गई, उसके बाद साहिबजादा फरहान को चांस दिया जाता है। साहिबजादा फरहान फिर मैन ऑफ द मैच ले जाता है। सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच हासिल करने वाले इस साल में वो है साहिबजादा फरहान, सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले साहिबजादा फरहान, लेकिन इसको सिर्फ बेंच पर बैठाने के लिए रखा हुआ है। कितनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है दोस्तों। क्या निकालोगे यार? फखर जमान पर नो डाउट, हमें हमें डाउट है साइम यूब पर, हमें डाउट है मोहम्मद हारिस पर। कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ये दोनों यंग प्लेयर नहीं दे रहे हैं। इनके आप स्टैट देखो तो आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों। न्यूजीलैंड में ये गए, 5 मैचेस में मौका मिला, साइम यूब और इसको मोहम्मद हारिस को मौका मिला ना, नहीं डिलीवर कर सका। साइम यूब के आपको आप स्टैट आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। साइम यूब ने ऑलमोस्ट 31 इनिंग्स खेल चुका है टी20 फॉर्मेट में, लेकिन बेचारे की 20 से ऊपर एवरेज ही नहीं जा रही, 20 से ऊपर इसकी एवरेज नहीं जा रही। साइम यूब एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, नो डाउट, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, लेकिन आप साइम यूब की रेस्ट करवाकर साहिबजादा फरहान को चांस दे सकते थे। और इस बांग्लादेश की 3 टी20 सीरीज में टॉप स्कोरर में तीसरे नंबर पर आ जाता है, यानी यहां से अंदाजा लगाओ कितनी डिफिकल्ट पिच थी। लेकिन उसी पिच पर शहजादा साहिबजादा फरहान बैटिंग करने के लिए आता है। ओए होए, जस्ट 29 गेंदों पर 50 लगा जाता है, छक्के लगाता है, चौके लगाता है, 150 का स्ट्राइक रेट को मेंटेन करता है। क्या कमाल का प्लेयर नहीं है दोस्तों? कोई शक होता है साहिबजादा फरहान पर आपको? इतनी डिफिकल्ट पिच पर ऐसे बैटिंग कर रहा है, पावर प्ले में कोई विकेट ही नहीं गई, लेकिन जैसे साहिबजादा फरहान आउट होते हैं, ऐसा फील हो रहा था जब मोहम्मद हारिस बैटिंग कर रहे थे कि पिच में तो इतने बड़े बड़े गड़े हैं जिसमें बॉल यहां से लगे यहां को जा रही हो। ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि इसी पिच पर साहिबजादा फरहान बैटिंग करके गए हैं। टॉप स्कोरर के रन होते हैं 3 मैचेस में 71 इस सीरीज में, लेकिन साहिबजादा फरहान के अकेले के स्कोर होते हैं सिर्फ एक इनिंग में 63। आज भी यकीन करो इसने सेंचुरी मार देनी थी, लेकिन बस बैड लक हो गया साहिबजादा फरहान के साथ। ये एंड पर थोड़ा सा देख कर खेलना पड़ा, क्योंकि दूसरे एंड पर प्रेशर बिल्ड हो रहा था, तो साहिबजादा फरहान को तो ऐसी शॉट्स खेलनी पड़ रही थी ना। साहिबजादा फरहान ने आज की बैटिंग के बाद ये प्रूव कर दिया है दोस्तों, सैम यूब की बैटिंग हो या मोहम्मद हारिस की बैटिंग हो, इन दोनों का नंबर खतरे में आ चुका है। फखर जमान पर डाउट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये यंग प्लेयर है साहिबजादा फरहान, बार बार नौकर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मुझे परमानेंटली पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। ये ना बोनस के तौर पर एंड पर जिसका कोई रिजल्ट का मैटर ही ना करता हो तब आप इसको चांस दे दे, ऐसा ना हो दोस्तों। लास्ट सीरीज बांग्लादेश में आप हमारे घर में पाकिस्तान में थी, तब साहिबजादा फरहान पहले मैच में मैन ऑफ द मैच, और आज बांग्लादेश के घर पर है तब साहिबजादा फरहान पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच। तो यार इस पर डाउट नहीं करना चाहिए, पीएसएल में टॉप स्कोरर है। वैसे ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान टीम में सबसे ज्यादा, ना टीम या आप डोमेस्टिक के प्लेयर को भी उठा के देख लो, सबसे ज्यादा टी20 फॉर्मेट में रन साहिबजादा फरहान के हैं। ये वीडियो रिलेटेड सारी साहिबजादा फरहान की इसलिए हुई दोस्तों कि साहिबजादा फरहान
एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो सिर्फ एक बार डोमेस्टिक में टॉप नहीं करता, 4 बार टॉप करता है, तब जाकर इसको इसके नंबर पर अब खिलाया जा रहा है। आज की इस इनिंग के बाद साहिबजादा फरहान ने बहुत बड़ा स्लैप दे मारा है दोस्तों। किसको? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को और कोचिज को और सिलेक्शन कमेटी को, ताकि क्योंकि प्लेइंग 11 में वो भी हाथ थोड़ा ना थोड़ा रखते जरूर है। क्योंकि आपने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये क्लियर हो चुका था, मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह दिया था कि सिलेक्शन कमेटी प्लेइंग 11 भी बनाती है। मेरा हाथ में पूरी अथॉरिटी नहीं है, मैं बस गिने चुने प्लेयर को शामिल कर सकता हूं, अदरवाइज सिलेक्शन कमेटी के पास फुल अथॉरिटी है, उन्हीं के डिसीजन है। तो यार यहाँ पर देखो ना, साहिबजादा फरहान को चांस ही नहीं दे रहे। पहले तो ये डिबेट चल रही थी जब साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में रन्स कर रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है जी, मैं पिट पिट के मर गया कसम से। मेरी वीडियो देखो, साहिबजादा फरहान के नाम से सर्च करके मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आगे लिखो, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कितना मैंने सपोर्ट किया साहिबजादा फरहान को। क्योंकि मुझे पता है यार, जो डोमेस्टिक में रन कर सकता है, हर कंडीशन में जो रन कर सकता है, वो इंटरनेशनल में भी रन कर सकता है। शर्त यह है कि उसको उसका नंबर दो, ओपनिंग पोजीशन पर खिलाओ। जब साहिबजादा फरहान को पहले चांसेस दिए जाते थे, कभी वो 7वें नंबर पर खेलता था, कभी वो 8वें पर, कभी वो 5वें नंबर पर आकर खेलता था, जब 36 गेंदों पर कोई 72-80 रन चाहिए होते थे। लेकिन आज देखा आप लोगों ने, 63 साहिबजादा फरहान ने रन बनाए हैं। एक इनिंग खेलता है, 63 रन बनाते हैं। दोस्तों बैटिंग परफॉर्मेंस तो आपने देख ली इस सीरीज में, लेकिन बॉलर्स की भी बात करनी पड़ेगी, स्पेशली सलमान मिर्जा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाता है दोस्तों। 3 मैचेस में 7 विकेट्स लेकर जाता है, और क्रूशियल टाइम पर पावर प्ले में विकेट की जरूरत होती है किसी भी टीम को, पावर प्ले में ये विकेट्स लेकर जाता है बच्चा। यार यंग प्लेयर है, नॉकआउट स्टेज से इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। आप सोचो पीएसएल के नॉकआउट स्टेज के मैचेस थे, लेकिन इस बच्चे ने डिलीवर करके दिखाया है, और अभी भी ऐसी बॉलिंग करवा कर गया है। इकोनॉमी आप इसकी चेक कर सकते हो, विकेट्स चेक कर सकते हो, एक प्रॉपर बॉलर लगा है, जैसे कि इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इसने फील नहीं करवाया कि हमारे पास बॉलर नहीं है। ना सिर्फ इसने अच्छी बॉलिंग करवाई, अब्बास अफरीदी हो, फ़हीम अशरफ हो, जितने भी हमारे बॉलर थे, अहमद दानियाल को आप ले लो, बहुत अच्छी बॉलिंग करवा कर गए हैं। लेकिन बैट्समैन ने हमें हरवाया ही है दोस्तों, क्योंकि पिच का जाहिर बात है, सारा ब्लेम पिच पर भी नहीं डाल सकते। उसी पिच पर बांग्लादेश के बैट्समैन भी बैटिंग करके गए हैं। जाकिर अली को आप देख लो, ऊपर से फ़हीम अशरफ अच्छी बैटिंग करके गए, एंड पर आकर फ़हीम अशरफ और ये अहमद दानियाल हो गया, ये अच्छी बैटिंग कर जाते थे, लेकिन हमारे मेन बैट्समैन पहले ही आउट हो जाते थे। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग आई थिंक साहिबजादा फरहान है। पाकिस्तान के बैट्समैन में से साहिबजादा फरहान को प्रॉपर चांस मिलने चाहिए। फ़खर जमान पर नो डाउट, हमें डाउट नहीं है, लेकिन ये दोनों ओपनर हो, कमाल की बैटिंग नजर आएगी हमें। आईएमयू को नहीं निकालना चाहिए। मोहम्मद हारिस को अगर आप चाह रहे हो कि मजीद चांसेस देने, तो नो डाउट उसको भी आप दे सकते हो, लेकिन उसको समझा सकते हो कि भाई इस तरह नहीं चलेगा। फ्लैट पिचेस है, नो डाउट आप टुल्ले लगाओ, लेकिन जहाँ पर ऐसा रोल अदा करना है जहाँ पर पिच को देखकर खेलना पड़ता है, तब आपके पास वो स्किल भी मौजूद होने चाहिए। क्या आपको लगता है इन सभी प्लेयर में से सबसे ज़्यादा साहिबजादा फरहान अब डिज़र्व करता है चांसेस? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस सीरीज़ में पॉजिटिव थिंग आपके लिए क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।